हेलो डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। प्यारे साथियों, जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे जिनको मौका नहीं मिल पाया और बहुत ही डीपली मोटिवेटेड हैं, जो भी एयरफोर्स फेज सेकंड से बाहर हुए हैं, ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट, या किसी भी अभी रिसेंटली एग्जाम में प्यारे साथियों निकले हैं और डीपली डिमोटिवेशन हैं। पिछले 2-3 दिन से मुझे बहुत सारे कॉल आए बच्चों के कि सर अब व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। भी किसी भी एग्जाम को, यदि मेरी ज़िंदगी में सपोज करो कि मेरी ज़िंदगी में कोई एग्जाम एक नहीं निकल पाता है, तो मेरे पास डिमोटिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा, जिसका मैं 1.5 साल से वेट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल रियलिटी हम सबके साथ होता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने बारे में आपको ही सोचना होगा प्यारे साथियों। और यहां पर आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मेरे से, आप किसी और से, वो एक्सपेक्टेशन आपको किसी से भी नहीं करनी होंगी। इसलिए आपको 2 और 3 दिन, 10 दिन आप रेस्ट करिएगा। डिमोटिवेशन होने के बाद भी आपको पॉजिटिविटी के साथ ही उठना पड़ेगा प्यारे साथियों। मैं समझ पा रहा हूं, बहुत अच्छी बातें कि सर जिस एग्जाम का 1.5 साल से मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया और मैं रिटर्न निकालने के बाद भी फेज सेकंड या सेकंड राउंड में बाहर हुआ हूं, तो सर मैं कैसे अपने आप को दोबारा से कैसे रिवाइव कर सकता हूं। प्यारे साथियों, अभी पैशन में फॉलो कर रहा हूं, यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे उसमें अपना 100% देना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा तो चीजें ऑटोमेटिकली काम कर रही होंगी। लोग मेरे बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं, आप बच्चों में से ही बहुत मेरे बारे में गंदा भी बोलेंगे, कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे, लेकिन क्या मुझे रुक जाना चाहिए? कभी नहीं। प्यारे साथियों, मैं अपना काम करूंगा, अल्टीमेटली होगा। और जो बच्चे पूरी तरह टूट चुके हैं 18 से 22 साल की उम्र में कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आप दोबारा से एक बार अकेले में आपको विचार करना होगा। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योर सेल्फ। आपको समझना पड़ेगा कि मैं सच में, क्या मुझे एक एग्जाम के बाद में क्विट कर देना चाहिए या मुझे आगे ट्रैक पर चलना चाहिए। सबके लोग आपके बारे में किसी को क्लैरिफिकेशन देना, आपने अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा बहुत ही संकीर्ण बना दिया है। आप केवल लोगों को खुश करने के लिए, आपको लगता है कि लोग इससे खुश होते, तो आपको लगता है यार ये मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे इसलिए ये काम नहीं हो पाया और बड़ा अजीब लगा। आपको एक्सपेक्टेशन छोड़नी होंगी। ना कोई काम इसलिए करना है क्योंकि लोग खुश होंगे, और ना ही कोई काम इसलिए करना है कि लोग दुखी होंगे। आपको अकॉर्डिंग टू इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको उस पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। नहीं भी एबल हुए, यदि आप सरकारी नौकरी भी नहीं पाए, तो क्या जिंदगी को क्विट कर देंगे? हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कोरोना के बाद में जिनकी सरकारी नौकरी नहीं हो, जिन्होंने करोड़ों के सेटअप प्यारे साथियों स्टेब्लिश किए हैं। आपको मेहनत करनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू लव योर सेल्फ। इफ यू कांट लव योर सेल्फ देन यू कैन नेवर लव टू एनीवन एल्स। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं केवल इसी पर ध्यान देता रहा, क्लैरिफिकेशन देता रहा लोगों को केवल इसलिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या लोगों के हिसाब से मैं चलूंगा, तो क्या लाइफ में आप छोड़िएगा बिजनेस और वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप छोड़िए, कुछ भी आप कर पाएंगे जिंदगी में। और एक नैरो मेंटालिटी के साथ पूरी जिंदगी को, अल्टीमेट जिसने स्ट्रगल किया, जिसने बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया, उसको बाद में जब ऊंचे मुकाम पर पहुंचा तो उसे मजा आया जीने में, क्योंकि उसने उस समय को भी देखा। और इसलिए यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही हो रहा है। हम सब लोगों का अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल है खुशी पाना। लेकिन खुशी कब मिलेगी आप सब बताइए? मैं आपको बता दूं, एक ही पॉइंट है, डेथ। मौत के बाद ही आपको एक इटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी, जहां आपको दोबारा से सोचना नहीं होगा। इटर्नल मौत ही सबसे कड़वी सच्चाई है, फिर भी हम इसको मानने को तैयार नहीं है। किसी भी इंसान से आप ये कहोगे कि मौत के बाद ये अटल सत्य है कि मौत होनी है, फिर भी वो ये सोचेगा हाँ हाँ देखा जाएगा, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, अभी तो मेरे पास समय है। इसका मतलब ये है, जब तक हमें ह्यूमन बीइंग्स, जब तक हम जिंदे हैं, तब तक अपना एफर्ट्स देना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। अभी डिफिकल्टीज बहुत छोटी हैं आपकी, एग्जाम से रिलेटेड या केवल एग्जाम में सिलेक्शन ना होना, इतनी तगड़ी डिफिकल्टीज आगे लाइफ में आने वाली हैं, उसके बाद आपके पैर खिसक जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एंड गाइस, उठना होगा, करना होगा, खुद के लिए करना होगा, और ऐसे नहीं कंफर्ट जोन से बाहर तूफान झंडे गाड़ने होंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।